हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एचएएल की तरफ से। जी हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है एक बार फिर से, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी एचएएल नासिक से निकाली गई है। नासिक जो कि बेस्ड है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस जगह गोदावरी नदी के किनारे नासिक सिटी, यहीं पर आप सभी कैंडिडेट के लिए एचएएल नासिक डिवीजन से न्यू वैकेंसी निकाली गई है ऑपरेटर की एंड वेरियस पोस्ट की, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड ब्रांच ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल नासिक डिवीजन से वैकेंसी निकाली गई है। आप देख सकते हैं प्रॉपर नासिक से एचएएल अभी जितनी भी वैकेंसी निकाल रही है टोटली एफटीसी की बेसिस पे निकाल रही है, यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। 4 साल की सरकारी नौकरी है, ये भी एक 4 साल की सरकारी नौकरी होगी। लेकिन इतना ध्यान रहे कि 4 साल के बाद किसी को नहीं निकालती है। ओके, तो ये मत समझ लेना कि 4 साल के बाद आप निकलने वाले हो। 4 साल के बाद एचएएल हो या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, कभी भी किसी को नहीं निकालती है, उसकी टेन्योर बढ़ाते रहती है। महारत्ना सेक्टर की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से। अब चलिए आते हैं पोस्ट की तरफ से, कौन कौन सी ट्रेड एंड कौन कौन सी ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। सो पहली पोस्ट है टीवी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है अलग अलग बेसिस पे, ये पोस्ट कोड है, इसको ध्यान रखें। पहली पोस्ट है ऑपरेटर में इलेक्ट्रिकल की, D6 लेवल का आपका होगा पे स्केल। ओके, 6 लेवल का पे स्केल होता ही है इसमें। ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल में पोस्ट है, तो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज। फिर आपको ऑपरेटर में इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है। देन ऑपरेटर में मैकेनिकल की वैकेंसीज है। फिर आपको फिटर की वैकेंसी देखने को यहाँ पर मिलेगी। देन CS5 जो स्टाफ नर्स है, उसके लिए अलग से वैकेंसी है। पोस्ट कोई बहुत बड़ी नहीं है, 11 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट वेरियस ट्रेड में आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ब्रांच और क्वालिफिकेशंस की हम बात करें तो ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग एलिजिबल है। ऑपरेटर में मैकेनिकल की बात करें, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और जो फिटर की पोस्ट है, इसमें 10 पास प्लस ITI आपने किया है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका NAC कंप्लीट होना ज़रूरी है। ओके, तो NCVT जो ITI है, ITI के साथ आपका NAC कंप्लीट होना चाहिए। इसमें कोई भी विदाउट ITI के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। विदाउट ITI अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, आपके पास NAC कंप्लीट होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रहे। ओके, नेक्स्ट है स्टाफ नर्स की, जहाँ पर PUC जो इंटर प्लस आपके पास डिप्लोमा नर्सिंग मिडवाइफ की सर्टिफिकेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ऑपरेटर फिटर NSC NCVT एंड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन आपके पास होनी चाहिए स्टाफ नर्सेस की, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। ओके, मैक्सिमम मार्क्स अगर बात करें, मिनिमम मार्क्स तो जनरल OBCs के लिए 60% मार्क्स आपका क्वालिफिकेशंस में होनी चाहिए ITI डिप्लोमा का डिग्री में। STC वालों के लिए PWE 50% है, तो भी यहाँ पर चलेगा। 18 से 28 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है, एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। फॉर STC वालों के लिए 5 एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का। 10 दिसंबर 2025 को आपकी एज काउंट की जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रहे आपको। एज रिलैक्सेशन तो मिलती है, लेकिन एक चीज़ का लोचा हो जाता है, वही कट ऑफ ऑफ एज। सैलरी की डिस्कस करें तो D6 लेवल का जो सैलरी है 23,000 है, ये बेसिक पे है। C5 जो ITI की सैलरी, वो 22,000 है। अब इसमें इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, तो देख लो। इन हैंड 23,000 तो आपका बेसिक पे हो गया। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलती है 50% DA, तो लगभग लगभग मान लो कि 12,000 आपका DA हो गया। HRA लगभग लगभग सब मिला के अलोनेंस एक्स्ट्रा में लगभग 4,000 एक्स्ट्रा। फिर 25% आपको एक्स्ट्रा मिलती है, यानी कि 5,000 आपको मान सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। लगभग लगभग सैलरी आपकी 37 से 40,000 तक आपकी सैलरी पर मंथ आपको मिलेगी इन हैंड ITI डिप्लोमा स्टूडेंट को। ओके, बाकी बात बहुत सारी चीज़ें, कैंटीन फैसिलिटी, कैंटीन अलोनेंस, वॉशिंग अलोनेंस, मैगजीन अलोनेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलोनेंस आपको मिलती है। स्पेशल अलोनेंस आपको दिया जाता है। महारत्ना है ना, तो महारत्ना के हिसाब से आपको दी जाएगी। मील वगैरह की भी फैसिलिटीज़ होती है।
टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट मैं बात कर चुका हूँ, टोटली 4 ईयर की होगी, अप्रॉक्सिमेटली 4 साल की सरकारी नौकरी। उसके बाद आपको ऐसा नहीं निकालेगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो जितने भी पोस्टिंग होगी ऑलमोस्ट आपका नासिक में ही होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर, ओनली द एक्स अप्रेंटिसशिप एचएएल नासिक, द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट नासिक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑनलाइन, तो उसमें अप्लाई करेंगे आप लोग। एंड जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे फॉर रिटन टेस्ट, तो आपका रिटन एग्जाम्स होगा, और रिटन एग्जाम्स के बेस पे ही यहाँ पर जो है आपका प्रक्रिया आगे की शुरू होती है फॉर मेडिकल वगैरह की। रिटन एग्जाम्स आपका 2.5 घंटे का एग्जाम्स होता है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो 3 पार्ट होता है। पार्ट 1 20 क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 होगा आपका कॉन्सेप्ट 40 क्वेश्चन आपका रहने वाला है, जो कि आपका यहाँ पर जो आपका रहेगा कॉन्सेप्ट भी अलग अलग बेसिस पे एच ए एल जिसमें कि रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश एंड रीजनिंग। पार्ट थर्ड में आपका रहने वाला है 100 क्वेश्चन, जो आपका ट्रेड से रहने वाला है। इसमें एक आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। ओके, तो ये है टोटली प्रोसेस एच में सिलेक्शन पाने का। इसकी जो भी फॉर्म की डेट है वो 10, सॉरी क्वालिफिकेशंस की, कट ऑफ एज की एंड क्वालिफिकेशन 10 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म 20 दिसंबर से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025, और रिटन टेस्ट आपका 11 जनवरी 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। सो जाइए अप्लाई कीजिए, और कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।